मैं अमित कुमार दोस्त मिलेनियम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, वो भी अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और ये भी पार्ट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, पार्ट 7 हो चुका है। ठीक है ना, अब 8 में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्लियर करेंगे आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। उसके बाद आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल माने क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें। और ये आज ठीक है ना पाठ का अंतिम वीडियो है। ठीक है ना, हमारे प्रकाश का प्रवर्तन का ये अंतिम वीडियो है। एक और वीडियो आएगा आपका, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा हमारे पार्ट 1 का, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम कवर करने वाले हैं। तब ये पाठ क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आवर्धन जो है ठीक है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि आवर्धन होते क्या है। ठीक है ना, तो देखिए, तो चित्र हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा दर्पण है जी, तो ये अभी कोई दर्पण नहीं है जब तक कि कलई न किया गया हो। तो ये जो दर्पण हो जाते हैं वो हो जाते हैं अवतल दर्पण। ये हमेशा याद रखिएगा, ये अवतल दर्पण क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, और जो कलई किया गया है वो क्या, तो उठा हुआ भाग को क्या किया गया है, कलई किया गया। अब देखिए, अब इसका एक ध्रुव होता है जिसको पोल कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से एक प्रधान अक्ष होती है। ठीक है ना, प्रधान अक्ष। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर एक फोकस होता है, एक क्या होता है, सेंटर होता है, और इसको क्या बोला जाता है, आपका अनंत बोला जाता है। ठीक है ना, हम आवर्धन के मतलब हम समझाना चाह रहे हैं चित्र के माध्यम से, कि आपका दिमाग में चित्र बैठे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु ले लिए। ठीक है ना, वस्तु को क्या कर लिए, हम ले लिए। अब देखिए, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो लगभग यहाँ से समांतर किरणें जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से कैसे किरण, समांतर किरण जाएगी, और ये कहाँ से लौटेगी, तो फोकस से लौटेगी। ठीक है ना, ये कहाँ से लौटेगी, तो फोकस से। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा का जो किरण जाएगी वो आपका किससे, तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो यहाँ से हम सेंटर से किरण को लेते हैं ऐसे, लगभग ये होगा। ठीक है ना, और ऐसे जाएगा, तो इसको तो और बड़ा ले लेते हैं ताकि परिवर्तन होने के बाद से लौट आए। परिवर्तन होने के बाद से क्या, लौट आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पड़ेगा, अब पड़ कर यहाँ पे जाएगा और पुनः क्या होगा, लौटेगा। जब लौटेगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो देखिए यानी आपका लगभग जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तब हम इसको क्या करेंगे, तो ऐसे हम प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है ना, चलिए, ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब आवर्धन क्या है, अब इसी को समझते हैं। ठीक है ना, आवर्धन ये है कि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, के संबंध में जो भी बातें पढ़ी जाती है, यही चीज क्या है, आवर्धन है। तो देखिए, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h, और इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h डैश। इसकी ऊंचाई को h और इसकी ऊंचाई को क्या, h डैश। ठीक है ना, तो अब इसी के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी आवर्धन किससे बोलेंगे, तो ये कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, यानी आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। किन से सूचित करते हैं, m से बराबर। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा, h डैश, और बच्चे क्या हो जाएगा, तो h। ओके, h डैश बट्टे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाता है आवर्धन, यही क्या हो जाता है, आवर्धन। ठीक है ना, अब देखिए, तो इसकी परिभाषा कैसे क्लियर होगा आवर्धन का, तो बोलिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और, ठीक है ना, बट्टे और क्या, तो बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, ठीक है ना, के अनुपात को
के क्या अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है ना। अब देखिए इसके बराबर भी एक सूत्र होता है, वो आप लोग याद रखिएगा। इसका प्रयोग कब होगा, जब हम लोग क्या तो एच डैश या एच निकालने का कोशिश करेंगे तब। ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस वी बटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी एम बराबर ये कहाँ होगा, क्योंकि जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये पूरे के पूरे का हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना कि आवर्धन क्या होता है, एक बार और परिभाषा बोल देते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो आवर्धन का आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो आवर्धन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसी चित्र के माध्यम से हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। इसको मिटकाए ना, चलिए इसको मिटकाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो चीज हम सूत्र निकाले उसको हम लिख देते हैं। देखिए जो सूत्र हमारा आया आवर्धन बराबर यानी एम बराबर, ठीक है ना, वो सूत्र हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। एगो आया एच डैश और बट्टे क्या एच, इसी के बराबर क्या होता है, तो माइनस वी बटा क्या होता है, यू। ये आपका सूत्र आया। अब इसी के मदद से हम कुछ आंकिक प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है ना। कुछ आंकिक प्रश्न को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए देखिए यदि बोलेगा आपको कि कोई अवतल दर्पण में, क्या अवतल दर्पण में इसकी फोकस दूरी आपका समझिए कि 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु को लगभग आपका 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। कितने पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो बोलेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करे। यानी प्रतिबिंब ज्ञात करेगी कहाँ बनेगा। ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा और पूछेगा, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की, यस, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। ठीक है ना, बराबर वाट। ये सारे चीजों को वो क्या करेगा, पूछेगा। यानी इसके मतलब हुआ कि ये भी पूछेगा वाट और क्या, तो आपका एच डैश पूछेगा वाट। अब इन्हीं दोनों को मान हम निकालेंगे। इन्हीं दोनों का मान हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा, अब उसको हम देखते हैं सूत्र के माध्यम से। ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखिए अगर एच डैश निकालना हो हमको, तो देखिए एच डैश निकालना हो तो इसको 1 मिनट के लिए आप हटा दीजिए। तो एम पता होना चाहिए, उसके बाद से एच पता होना चाहिए। तो एच तो हमको पता है कि 2 है, लेकिन एम पता नहीं है, नहीं यही पता है। ठीक है ना। अब चलिए अगर एम पता हो जाए तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। या तो अगर ये लागू हो तो हम क्या करेंगे, ये लागू कर देंगे। देखिए यू पता है, एच डैश पता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से भी निकालेंगे तो भी पता हो जाएगा, तो एच डैश नहीं निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, भी। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो दिया गया बातों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया गया बातों को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, तो देखिए आपका एफ बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि इधर का जो भी होगा सब के सब माइनस में होते हैं और इधर के जो भी होते हैं वो सब के सब प्लस में होते हैं। तो चलिए अब देखिए यू बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो ये है यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया गया है और निकालना है क्या है, वी और एच डैश। ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या, यू। ठीक है ना। तो चलिए अब इसी पर हम रखते हैं, इसी पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं 1/f। एफ की जगह पर कितना होगा, तो -20 होगा, बराबर 1/v, तब मान पता नहीं है, प्लस 1/ क्या हो जाएगा, तब माइनस देखिएगा
30 हो जाएगा। ओके, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हम एक्चुअल में यहाँ पर क्या माइनस लिख दूँ, ठीक है ना। और देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी होगा 1/, तो ये माइनस को हम ऊपर कर लेते हैं 20 और प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30 बराबर 1/, क्या हो जाएगा v। अब आगे देखिए, आगे इसका जब लघुत्तम करिएगा तो 60 होगा, तो ये -3 होगा, ये +2 हो जाएगा बराबर 1/, क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60 बराबर -v हो जाएगा, यानी इक्वल टू आपका v बराबर -60 होगा। ओके, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा से, तो v बराबर कितना आएगा -60। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, तो 30 है ना, तो लगभग इससे दुगुना माने लगभग इधर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर, यानी 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। और कैसे बनेगा, माइनस, यानी माइनस सूचित करता है उल्टा का, कैसा बनेगा, उल्टा। ओके, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब पूछ रहे कि एच डेशन, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। तब चलिए अब हम फॉर्मूला अगला लगाते हैं, ठीक है ना। अगला कौन सा फॉर्मूला है जी, तो देखिए आवर्धन निकालने के लिए m बराबर क्या होता है, तो h' या -v/ क्या होता है, u होता है। तो देखिए आवर्धन तो दिया नहीं, तो आवर्धन को हटा देते और इसी सूत्र पर हम क्या करते हैं, लागू करते, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो h' हमको निकालना है और h कितना दिया है, 2 दिया है, और बराबर देखिए -v, तो देखिए तो ये माइनस, तो माइनस, अब v का मान कितना आया, -60 आया है, और u का मान कितना है जी, देखिए तो u का मान माइनस कितना है, 30 है। अब देखिए तो यहाँ से माइनस माइनस से कोई माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 30 दूना के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, 30 दूना के कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब देखिए u के मान, अब देखिए अब आपका क्या होगा, तो अगर गुना करिएगा तो h' बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 सेंटीमीटर, यानी आपका जो प्रतिबिंब भी बनेगा तो लगभग कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, यानी ऐसे ही बनेगा। ओके, कितना बनेगा, तो आपका तो ऐसा ही बनेगा, यानी 4 सेंटीमीटर का आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, यानी 12 बना कि छोटा बना, तो 12 बना। तो देखिए यहाँ से आपका मान आ जाएगा, इसका तो -60 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, और इसका भी सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। ऐसा ही चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लैंग्वेज में होगा। वो प्रश्न क्या होगा, लैंग्वेज में, और हम आपको चित्र बनाकर समझाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 1 है, चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम माने की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है ना। पहले का क्वेश्चन कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कितना दूरी पर रखा जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति, मान प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा, होगा भासी होगा, वास्तविक होगा, होगा कैसा, तथा साइज ज्ञात करें। साइज का मतलब कि उसकी कितनी साइज होगी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद से हल करते हैं। जैसे कहता है वैसे हम चित्र बनाते हैं। बोल रहे कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण जी, तो अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं अवतल दर्पण का। ओके, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और इसी से देखिएगा आपका क्या होता है, तो एक प्रधान अक्ष होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एगो F होता है, यहाँ पर एगो क्या होता है, C होता है, ये क्या होता है, अनंत होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते हैं। करेंगे कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है, ठीक है ना, वो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। यानी यूं समझिए कि इसकी जो आपकी दूरी है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी,
ठीक है ना। तो देखिए ये 15 है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ तक 30 हो जाएगा। लेकिन रखा गया है कितने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी रखा गया होगा लगभग 30 के अंदर, यानी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। और बोल रहे हैं कि इसकी जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो साइज है वो कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। से अब कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी इधर कितना दूरी पर पर्दे को रखा जाए, ठीक है ना, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यानी इधर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, बट ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ प्राप्त होगा, तो इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी v बराबर वाट पूछ रहा है आपका। और दूसरा का क्या पूछ रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो तो v बराबर वाट, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति बने, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, कैसा होगा, इसको बताना तथा साइज बताना। साइज का मतलब कि ये प्रतिबिंब उससे कितना बड़ा बनेगा चाहे कितना छोटा बनेगा, ठीक है ना। यानी h डैश को हमको क्या करना है, इसमें बताना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका हल करते हैं कि कैसे हल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया, माने क्या क्या दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए। यानी आपका एच दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और आपका एफ दिया है। अब देखिए अवतल दर्पण है तो इधर का जितने भी होते हैं वो सब माइनस में होते हैं, याद रखिएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो 15 सेंटीमीटर। उसके बाद से आपका यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए v ज्ञात करना है और हमको क्या करना है, तो h डैश हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इतनी चीजें को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, v बराबर वाट और h डैश बराबर वाट, ठीक है ना। अब चलिए इसका हल देखिए। तो इसके लिए v निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, v निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको दर्पण सूत्र बोला जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या u। अब इसी से हम निकालते हैं। तो देखिए 1/f यानी 1/ माइनस क्या 15 बराबर 1/v का मान नहीं दिया है, ठीक है ना। अब प्लस u का मान दिया 1/ कितना दिया, u का मान -25, तो माइनस का हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए ये माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा, यानी -1/क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी ये माइनस चला जाएगा ऊपर और प्लस क्या हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 25 अब बराबर 1/, क्या हो जाएगा v। अब देखिए इसका जब लघुत्तम होगा क्या होगा जी, लघुत्तम, ठीक है ना। या तो लघुत्तम डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए 15 गुने क्या 25, यानी ये समझिए कि 15 से कट जाएगा तो -25 अब प्लस क्या हो जाएगा, तो 25 से कट जाएगा तो कितना होगा 15 अब बराबर 1/, क्या v। अब देखिए इसको घटाइएगा तो लगभग -10 होगा, ठीक है ना, लगभग माइनस कितना होगा 10, ठीक है ना। आइए 15 गुने क्या 25, अब कटाना होगा तो कटा दीजिएगा। देखिए ये कटेगा तो 5 दूना के 10 अब 25, ओके। अब बराबर 1/, क्या हो जाएगा v, ठीक है ना। अब देखिए आपका तीसरा गुना हो जाएगा, यानी 5v बराबर 15/75 हो जाएगा, सॉरी 5 दूना के 10 ये 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2v, ठीक है ना। अब कितना जगह 75, तो देखिए v बराबर माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए v बराबर -75 अब आई कितना हो जाएगा 2, तो आपका ये v का मान आ गया, यानी 75/2 सेंटीमीटर पर बनेगा। यानी इसको दशमलव में आप तोड़िएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, दशमलव में तोड़िएगा तो 3 दूना के 6, ठीक है ना, 7 दूना के 14.5, यानी v बराबर, ठीक है ना, -37.5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने पर बनेगा, तो -37.5 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो देखिए माइनस जो आता है तो बताता है, ये संकेत देता है कि उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी, जो प्रकृति होगा याद रखिएगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, प्लस क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा जी, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और वस्तु से
अब देखिए 12 बनता है कि छोटा बनता है, ठीक है ना। तब अब यहां से हम क्लियर करते हैं कि 12 बनता है कि छोटा बनता है, ठीक है ना। तो आपको एक आवर्धन का सूत्र बताए होंगे, m बराबर बताए होंगे कि क्या h डैश बटा h अब या माइनस v बटा क्या है u। अब इसी फॉर्मूला को लागू करके हम 12 और छोटा साइज का हम ज्ञात करते हैं कि 12 होता है कि छोटा होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा h डैश नहीं दिया है, तो चलिए h डैश नहीं दिया, लेकिन h का मान देखिए दिया है कितना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब बराबर देखिए माइनस v है आपका क्या माइनस v, तो हमारा v कितना है, तो इसको ले लेंगे बाटा में जो कि हल होल करने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस कितना 75/2 और u का मान कितना है हमारा, तो देखिए u का मान -25 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे -25। अब बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए h डैश बट्टे 4, ठीक है ना। अब देखिएगा तीसरा गुना हो जाता है, ठीक है ना। यानी कैसे कैसे इसमें हो जाता है, यानी ये जाकर सीधा पलट जाता है, ये जाकर सीधा क्या हो जाता है पलट जाता है, यानी -75/2 गुने 1 का बटा क्या हो जाएगा -25, ठीक है ना। तो देखिए इससे कटाइएगा तो लगभग 3 मतलब कट जाएगा, माइनस माइनस भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी देखिए h डैश बट्टा 4 बराबर 3/2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे कटाइएगा तो दुगुना के 4, यानी यहाँ पर आपका h डैश बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना के 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर और ये इतना, ठीक है ना। तो आपका v कितना आ गया, तो 37.5 सेंटीमीटर और आपका h डैश कितना आया, तो 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कितने सेंटीमीटर आया, तो 6 सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न के भी बारे में कह रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। यानी देखिए थोड़ा सा चित्र बना देते हैं कि ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और देखिए ये आपका P हो जाता है, ये आपका F हो जाता है, ये C हो जाता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है फोकस दूरी क्या होगा, माने फोकस दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि चूंकि ये क्या होता है, तो इससे ये दुगुना होता है, ठीक है ना। तो ये आधा आधा होंगे, यानी 20 के आधा आधा कितने होंगे 10 सेंटीमीटर और क्या 10 सेंटीमीटर। वैसे तो आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सॉल्व क्या, तो F बराबर सूत्र क्या होता है R/2 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर F तो F हो जाएगा। अब देखिए R का मान कितना दिया 20, ठीक है ना। हाँ 20 जब लिखिएगा तो ख्याल डालिए कौन सा दर्पण है जी, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है या वक्रता त्रिज्या होता है वो माइनस में होता है कि प्लस में होता है। तो याद रखिएगा इधर है तो सबके सब किस में होते हैं माइनस में, तो -20 अब बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। तो F बराबर क्या कट जाएगा, तो माइनस क्या 10 यानी -10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस है ना, जब लैंग्वेज में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी, ठीक है ना 10 सेंटीमीटर होता है, लैंग्वेज में से लिखेंगे, यानी माइनस को हम चर्चा नहीं करेंगे लैंग्वेज में। और जब ऐसे लिखेंगे तो माइनस को हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये माइनस सिर्फ दर्शाता है कि ये क्या है, तो इधर है आपका फोकस दूरी, किधर है, तो इधर आपका फोकस दूरी है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बोर्ड में पूछने वाला, मैंने पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी। चित्र बनाकर देखते हैं, देखिए यहीं से चालू होगा आपका, तो कौन सा उत्तर दर्पण बोल रहा है, तो यहाँ पे हम उत्तर दर्पण बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये अंदर से कलई किया गया है, तो ये उत्तर दर्पण उठा हुआ परावर्तक है, ठीक है ना। एक होता है आपका कौन सा, तो प्रधान अक्ष होते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका प्रधान अक्ष हो गए। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ये आपका पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये अनंत हो गया, ये भी क्या हो गया अनंत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब है कि यहां से, ठीक है ना 30 सेंटीमीटर ना, हाँ 30 सेंटीमीटर यहां तक इसका क्या है वक्रता त्रिज्या है।
अब क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने, तो सामने यही ना कहलाएगा, यानी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु को रखी गई है, ठीक है ना, और कितने की दूरी पर, तो सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है ना, की दूरी पर रखी गई। तो प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी V बराबर वाट, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, आकार, प्रकृति, आकार के मतलब क्या कि प्रतिबिंब के H डैश बराबर वाट, ठीक है ना, H डैश बराबर क्या होगा, और वास्तविक आभासी होगा क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को निकालने का हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले V निकालते हैं, क्या निकालते हैं, V। तो देखिए इसमें दिया क्या है, एक कोना में हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है, ठीक है ना, दिया गया, ठीक है ना। देखिए इसमें R दिया है, तो R किस में होगा, तो चूंकि आपको बताया था कि इधर वाला हमेशा माइनस और इधर वाला हमेशा क्या, प्लस, तो R जो होगा वो प्लस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए U कितना होगा, तो इधर है तो माइनस होगा कितना, तो माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और H कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर। ये चीज आपका क्या है, दिया गया है, और ये चीज आपको निकालना है। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1 क्या U होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए, अब हमको मान खोजना है कि F है कि नहीं है। देखिए F तो इसमें है ही नहीं, तो देखिए चूंकि आपको बताए थे कि जब ये इतना है तो इसका ये आधा होता है, यानी ये कौन से सूत्र के माध्यम से निकलेगा, तो यहाँ पर हल कर लीजिएगा कि F बराबर R बाई क्या 2, तो F बराबर R कितना है 30/2, यानी F बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रखाएगा, 1/15 प्लस ही में रखाएगा, क्यों, क्योंकि उधर है, और बराबर 1/V, तो V, और प्लस देखिए 1 ये होगा तो माइनस क्या हो जाएगा आपका U, तो 20 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब देखिए अब क्या होगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस में आ जाएगा 1 कितना, तो 15 प्लस 1 क्या 20 बराबर 1 क्या भी। अब देखिए इसका लघुत्तम करिए तो लगभग 60 होगा, 15 चौका 60, अब 15 तिया 60, ठीक है ना। अब बराबर 1 क्या होगा V। अब देखिए V बराबर जो होगा वो 4 को 3 को 7 को 7, V बराबर कितना 60 हो जाएगा। अब देखिए तो V बराबर कितना हो जाएगा 60/7 हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये आपका किसका मान आया, तो V का मान आया, किसका मान आया, V का मान, ठीक है ना। तो V का मान 60 कितना 7 आया, ठीक है ना। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा 60, ठीक है ना, बाई 7। इसको अगर यदि करिएगा तो 0.9 के लपेट में आएगा सेंटीमीटर। ओके, 0 पॉइंट कितने, तो 9 के लपेट में आएगा, ठीक है ना। ये जो बनेगा वो यहां से यहां तक 0.9 सेंटीमीटर पर इसका क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब कैसा बनेगा, तो देखिए ये आपका प्लस है, तो प्लस वाला आपको बताया था कि आभासी होता है, प्लस में सीधा होता है, प्रकृति इसका कहा जाएगा आभासी और सीधा हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितना छोटा बना कि कितना बड़ा बना, 5 सेंटीमीटर का रखा जाता है, तो ये कितने सेंटीमीटर का बनता है, अब वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो M बराबर सूत्र क्या होता है, H डैश बटा H या माइनस V बटा क्या होता है, U होता है। अगर M दिया रहेगा तो अच्छा है, नहीं दिया रहेगा तो हम इतने से क्या करेंगे, तो इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए H डैश हमको निकालना है, H हमको दिया है 5, अब बराबर देखिए माइनस V, तो माइनस के जगह पे माइनस हम दे देंगे, और V का मान कितना दिया 60 बट्टे क्या 7, और बट्टे U का मान कितना दिया है, देखिए तो U का मान कितना दिया -20, और बटा 1 हो जाए माइनस माइनस कट जाएगा आपका। तो देखिए H डैश बट्टे 5, और देखिएगा इसको माने तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, यानी 60/70 गुने 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो 20 तिहाई 60 3 मतलब कट जाएगा, यानी अब देखिए H डैश माने 3H डैश सिर्फ कितना हो जाएगा 7H डैश, अब बराबर कितना हो जाएगा 15। अब देखिए H डैश बराबर
15 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा तो लगभग कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 2 और 1 होगा 7 एकम 1, ठीक है ना, यानी सेंटीमीटर। यानी यूं समझिए कि जो आपका एच का मान आएगा वो कितना, देखिए 5 का है, कितना का है 5 सेंटीमीटर का है, तो प्रतिबिंब कितना का बनेगा, तो 2.1 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, ठीक है, तो हम फिर से समझाएंगे। ओके।